ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्तां नमो सेद्धां नमो वैरियां नमो वज्रायां नमो लोये सवस्तं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी बात चल रही थी कि किस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है और एकांतमती भोला जीव किस प्रकार की बातें कहते हैं। वो सब बात करने के बाद अब यहाँ संबोधित करते हैं पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। कल ये हो गया था लास्ट अपना। उसी प्रकार ये एकांतमती भोला जी वैसा विचार करता है कि ये पाप मुझे नहीं लगता है। इसके नीचे वाला पैराग्राफ। अतः हे भव्य तुम ऐसा जानो कि जो करता है वही भोगता है। संसार में जीव अनंत हैं, उनकी सत्ता भी भिन्न भिन्न अनंत है। अपने अपने परिणामों द्वारा किए गए पुण्य पाप फल को भोगते हैं, ऐसा तुम जानो। पापात्मा पाप तो स्वयं करता है और फल दूसरों को लगता है, अथवा पाप लगता ही नहीं है ऐसा मानता है। जो ऐसे जीव हैं उनकी इच्छा यह रहती है कि पाप नहीं छोड़ना। ऐसे दुरात्मा पापारंभी को कुगतिगामी जानो। कौन कुगति जाएगा और किसकी सुगति होगी क्लियर है। यहाँ भव्य जीव को संबोधित करते हुए कहा है कि जो करता है वही भोगतानी में है। जो करेगा वो भोगेगा, जो बोएगा वह काटेगा, कहते ना पावेगा। तो आप क्या पाओगे? कुछ किया हो तो ना। तो जैसा किया है वैसा ही आगामी फल आपको भोगना पड़ेगा। बुरा किया तो बुरा फल, अच्छा किया तो अच्छा फल। जैसा करोगे वैसा। बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें आंसर लिखते हैं तो नंबर आते हैं। तो किसका है नंबर, कैसे मिले? जैसा बच्चों ने लिखे वैसा नंबर मिले। पर बच्चे क्या कहते हैं? सर ने दिए नहीं नंबर, था सर ने दिए नहीं नंबर, सर ने ऐसा कर दिया, सर ने ऐसा कर दिया, मैम ने ऐसा कर दिया। ये नहीं कहते हैं कि हमने नहीं लिखा, हमने सही आंसर नहीं दिया। मैं तो इतने पेज भर के आया था, तेने कितने पेज भरे ये बात नहीं है। तेने उत्तर कितना सही लिखा बात उसकी है। पेज तो तू पूरी कॉपी भर के आगे गाने लिख के आ गया। तो आपने आंसर क्या दिया है उस पर निर्भर है। एक बार बोर्ड की कॉपी आई, एक बच्चे ने एक ही प्रश्न को, जो एग्जाम में पेपर था आंसर, उसी प्रश्न को पूरा गद्यांश को ही 9 बार उतारा, 9 पेज भरे उसमें। एक ही प्रश्न को कोई आंसर नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, 9 पेज भरे और 9 पेज में कुछ नहीं किया। जो पेपर में गद्यांश था
वो का वो उतारा 9 पेज। अब कितने नंबर मिलने चाहिए उसको? कितने नंबर मिलने चाहिए इसको? 9 पेज तो भरे उसमें। तो लोगों ने क्या रखा होगा? कौन जांचता है? तुम तो पेज भर के आओगे पास हो जाओगे, पर वो काफी मेरे जैसे के हाथ लगी तो उसको नंबर दिया 0। मेरे पास में सर बैठे थे, 0 क्या देते हो बेटा, इतना लिखा है। मैंने क्या लिखा है तो देखो। अरे फिर कुछ तो दोगे, 0 क्या देते हो? क्योंकि 0 नहीं दूंगा, इसको कुछ भी नंबर दिया तो बेवकूफ तो वही मुझे गिनेगा। नंबर भी दूं और बेवकूफ भी बनूंगा। फिर कुछ नहीं करते, ऐसे ही जांचते काफिया। क्या कहेगा वो? कुछ देखा ही नहीं है इन्होंने, अपन दे से करके तो भी नंबर दे दिए इन्होंने। तो और बच्चों को झूठा श्रेय मिलेगा, है ना? तो भैया उसने कुछ नहीं लिखा है, जब लिखा है कुछ नहीं है तो उसको 0 ही मिलेगा ना, नंबर कैसे मिलेंगे? तो जो किया उसके अनुसार उसको नंबर मिल गए। नहीं किया है कि किया तो है, पर किया क्या ये तो देखो। किया उसका ही तो फल है 0 है, गलत किया उसका फल 0 है। अच्छा किया हो तो अच्छे नंबर मिलते। ऐसे जो करेगा वो भोगेगा, जो करता है वो भोगता है। 0 नंबर उसी को मिले, दूसरे को थोड़ी मिले। उसने नहीं लिखा तो उसको नंबर नहीं मिले। ऐसे ही कहते हैं कि संसार में जीव अनंत हैं, अनंत जीव राशि संसार में है, उनकी सत्ता भी भिन्न भिन्न अनंत है। और उनकी सत्ता भी कैसी है? न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी नहीं होती तो अनंत जीव नहीं कहलाते थे, अनंत जीव नहीं कहलाते। प्रत्येक की सत्ता न्यारी न्यारी है, भिन्न भिन्न है, इसीलिए वे अनंत हैं। अपने अपने परिणामों द्वारा किए गए पुण्य पाप फल को भोगते हैं, ऐसा तुम जानो। और वे सब अपने अपने, प्रत्येक जीव यानी अपने अपने, प्रत्येक जीव अपने अपने परिणामों का फल प्राप्त करता है। अशुभ परिणामों का फल अशुभ प्राप्त करता है, शुभ परिणामों का फल शुभ प्राप्त करता है। सब प्रत्येक जीव, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, कोई भी हो। कल की क्लास में पूछा था, शाम की क्लास में चढ़ा कि निगोदिया जीव फिर कैसे निकलता होगा उसको? तो वो क्या भाई केंद्रीय है, उसके मन तो होता नहीं है। निगोदिया जीव है, उसके मन तो होता नहीं, कि मन तो औरों के भी नहीं होता, पर परिणाम सबके होते हैं। परिणाम सबके होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर सभी जीवों के परिणाम होंगे। परिणाम नहीं होते सुनिए, मन काम करता है विचार का, हित अहित का, वो काम भले नहीं होता, पर परिणाम शुभ अशुभ तो बराबर चलते हैं। तो निगोदिया जीव भी उनकी गति के अनुसार जैसे भी उस स्थिति में जो भी परिणाम होते हैं वो होते ही हैं, केवली गम्य है, अपने ध्यान में नहीं है, पर परिणाम तो होते हैं और उसी परिणाम से भी निकलते भी हैं। जिसकी होनार जैसी हो उसके अनुसार वैसे परिणाम भी हो जाएंगे और उसके अनुसार वे गति से बाहर भी निकलते हैं। अपने अपने परिणामों द्वारा किए गए पुण्य पाप फल को भोगते हैं, ऐसा तुम जानो। अपने अपने परिणामों का फल सब भोगते हैं। पापात्मा पाप तो स्वयं करता है और फल दूसरों को लगाता है। जो पापात्मा है, पापी जीव है, वे क्या करते हैं? पाप तो खुद करते हैं और फल को दूसरों को मिलेगा उस पर आरोप लगा देते हैं, अथवा पाप लगता ही नहीं ऐसा मानते हैं। या तो वे पाप लगता नहीं ऐसा, या पाप दूसरों के माथे मानते हैं, अपने माथे पाप नहीं। जो ऐसे जीव हैं उनकी इच्छा यही रहती है कि पाप नहीं छोड़ना। ऐसे जो पापी जीव हैं उन जीवों की इच्छा क्या रहती है? पाप नहीं छोड़ना, पाप करना है। कौन सा पाप होता है? 10 प्रकार की बातें करेंगे। पाप कुछ नहीं होता है, मस्त रहो, संसार में आए हो तो सब करो। भगवान ने अपने को भेजा किसके लिए? हाँ, सब करने के लिए भेजा है, और नहीं करेंगे तो भगवान वापस भेजेंगे। इसलिए दुनिया में आप सब करना, कुछ भी नहीं छोड़ना, अच्छा हो बुरा हो सब काम करना, कोई काम नहीं छोड़ना, सब करो और सब खाओ सब पियो। ऐसे जो पापी जीव होते हैं उनके विचार तो ऐसे ही होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं।
हाँ, धर्म वरम क्या, कुछ नहीं होता। धर्म वरम क्या होता, सब ठगने की बातें। हाँ, ये धर्म के नाम पर ठगते हैं लोग, और यूं कहेंगे ये धर्म ठग, और यूं कहते हैं। ऐसे दुरात्मा पापारंभी को कुगति गामी जानो। ऐसे जो दुरात्मा हैं, पापी हैं, वे पापी हैं, पापारंभी हैं, उनकी कुगति निश्चित है भैया। ऐसे बात कहने वाले, मानने वाले, अनुसरण करने वाले जो जीव हैं, उनकी कुगति निश्चित है। वे खोटी गति में जाएंगे। अच्छी गति में चले गए तो प्रगति में अन्याय नहीं होता, प्रगति में अन्याय नहीं होता। प्राकृतिक व्यवस्था जो बनी बनाई है बिल्कुल व्यवस्थित है। जो जीव जैसा परिणाम करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है, उसमें कोई इंटरफेयर गड़बड़ नहीं होता भैया। धर्मी तो पुण्य पाप का फल स्वयं को मिलता है, ऐसा जानकर पाप से भय खाकर पाप त्याग सुख उत्पन्न करते हैं। जो धर्मी जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, या ज्ञान की ओर बढ़ने वाले जीव हैं, वे जीव तो सदा ही स्वीकार करते हैं कि मैं पुण्य पाप के परिणाम जैसा करता हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, वो ऐसा ही मानते हैं। जिसकी जैसी करनी है उसको वैसा फल। किसी का किसी को मिल जाए ऐसा हिसाब नहीं है। मैंने किया उसका फल आपको मिल जाए, ना आपने किया ना उसका फल मुझे मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जो सहज व्यवस्था है, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होता है। कि कोई खतौनी कर दे तो खतौनी करने वाला कौन है? कोई बैठा हुआ वहाँ खतौनी करने के लिए स्पेशल, तो फिर कैसे होता होगा? सब ऑटोमेटिक होता है। वो खतौनी होती है आपके खाते में, जैसे भी करो आपके खाते में ऑटोमेटिक खतौनी होती है। कुछ करने वाला नहीं बैठा कोई। आपका शरीर है, आपका आत्मा है, तो आपके आत्मा से उन कर्मों का संबंध स्वयं तत्काल हो जाता है। कोई घंटों नहीं लगेंगे, वर्षों नहीं लगेंगे, उसके बाद बनेंगे, ऐसा नहीं। इधर परिणाम के इधर हिसाब। जैसे आपने पैसे जमा किए, इधर तत्काल मैसेज आ जाता है, निकाले तत्काल मैसेज, एटीएम से पैसा निकाले तत्काल मैसेज है। उसमें तो समय का और भी फेर पड़ जाए, पर यहाँ तो समय का फेर नहीं पड़ता। आपने जो परिणाम किए वो तत्काल उसके अनुसार आपके बंद हो जाता है, कोई भी देर नहीं लगती है। जितना जितना जैसा होना बिल्कुल प्योर खतौनी खटती है, किसी के अलग नहीं, वो आपके साथ ही चलती है आपकी खतौनी। कोई बैठा होगा यमराज ने, वहाँ खातेदार बैठे हुए हिसाब, चलो शांतिलाल जी हाँ आपने क्या 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 हिसाब निकालो भैया, फिर मोहन जी आप आ जाओ आपका हिसाब, आप आ जाओ राजमरी साहब, तो सबके हिसाब है। ऐसे नहीं है किसी के, सब हिसाब आपके साथ ही चलता है पूरा। ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कहीं किसी को हिसाब देखने वाला नहीं है, स्वतः व्यवस्था। कोई तो होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो नहीं जमता, कुछ तो चाहिए। कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक है ना व्यवस्था। आप खाना खाते हो, शरीर में जाता है, ऑटोमेटिक सब होता है, नहीं तो कोई करने वाला क्या होगा? सूर्य उदित होता है, दिन हो जाता है, कौन करता है? सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वो होती है, कोई कुछ करना नहीं पड़ता भी है। हे भव्य, यदि ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े पंडित पुरुष दान पूजा तप संयम तीर्थ क्यों करते? क्या यदि अपनी अपनी करनी का फल सबको नहीं मिलता तो ये बड़े बड़े पंडित पुरुष जो हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वे दान क्यों करते, पूजा पाठ क्यों करते, तप संयम क्यों करते, आराधना क्यों करते हैं, संयम तीर्थ क्यों करते? वे अपन तो बोलते ना, संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग, संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर त्याग क्यों करते? काहे को शिव साधन करते? वे करते ही नहीं ना। क्या कमी थी चक्रवर्ती भरत के, यानी जितने चक्रवर्ती उनके पास क्या कमी थी?
जो उन्होंने उस दशा को त्याग करके मुनि दीक्षा ली। क्या कमी थी उनके पास? 6 खंड का वैभव। जितने तीर्थंकर बने हैं उन सबके पास कोई कमी तो थी नहीं। हजारों देव जिनकी सेवा करते थे, फिर भी उन्होंने क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा घर बार? क्यों परिवार छोड़ा? क्यों सब छोड़ करके दीक्षा लेकर के दिगंबर साधु बन करके वन जंगल की ओर चले गए? कोई कमी थी? कोई सेवा करने वाला नहीं था उनके? आपके नहीं होगा पर उनके हजारों देव सेवा करने वाले थे, हजारों देवियां सेवा करने वाली थी। आपके एक बेटा बेटी वही सेवा नहीं करे, वही जूते मारे, परंतु उनके तो हजारों बेटा बेटी नहीं, हजारों देव सेवा से भी करने वाले थे। उसके बावजूद भी उन्होंने सब छोड़ दिया। जो देवों पुनीत भोजन करते थे वो छोड़ करके तो सामान्य भोजन करने लग गए मुनि दीक्षा ली। तो कैसा होगा वो सोचो आप। इसलिए लिखा तो बड़े बड़े पंडित पुरुष दान पूजा तब संयम तीर्थ क्यों करते? यदि उसमें सुख नहीं होता इन विषयों में तो वे करते ही नहीं और पाप के कार्य को छोड़ते ही नहीं, पुण्य धर्म कार्य को अपनाते ही नहीं। अतः हे भव्य तुम ऐसा जानो कि जो करता है वही पाता है। इसलिए क्या निष्कर्ष है? जो करता है वही पाता है। अपने कहते हैं बोले उसके बुंगड़ा बिक जाते हैं, नहीं बोले उसके गेहूं भी पड़े रहते हैं। ऐसा ही है ना कहावत। बोले उसके बुंगड़ा भी बिक जाते हैं, नहीं बोले उसके गेहूं भी पड़े रहते हैं। तो ऐसे जो करता है वही पाता है, जो नहीं करेगा उसके नहीं पाएगा। मेले में माल बेचते थे, कितनी आवाजें मारते हैं। तो जो करता है वही पाता, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। जो पाप करेगा वो पाप का फल पाएगा, जो पुण्य करेगा पुण्य का फल पाएगा, जो धर्म करेगा वो धर्म का फल पाएगा। जगत में भी सर्वजन ऐसा ही कहते हैं, जो करेगा वह भोगेगा। इसलिए जिसका किया कर्म है उसी को उसका फल मिलता है। कि एक जिनवाणी नहीं, जगत में भी ये बात तो कही जाती है कि जो करेगा वही भोगेगा। जो करेगा, ये जगत में भी कहा जाता है। सब पूछो कहीं से भी तो वो भी ऐसी बात कहेंगे। पहले भी कहला तो सब कहेंगे, फिर बाद में बदल दे अलग बात है, फिर नहीं भगवान करता है जो उसे कहेंगे। पर जो करेगा वही भोगेगा। इसलिए जिसका किया कर्म है उसी को उसका फल मिलता है। जब यह आत्मा पाप पुण्य से रहित होता है तब परमात्मा होता है। इसी को परम ब्रह्म कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। ऐसा दृढ़ जानकर दया भाव सहित प्रवर्तना योग्य है। कहते हैं जब यह आत्मा, कौन आत्मा? यानी मैं। जब यह आत्मा, ये जो जीव जो मैं हूं, वो जब पाप पुण्य से रहित होता है। किससे? पाप से भी और दोनों से। पाप पुण्य से रहित होगा तभी परमात्मा बनेगा। पाप पुण्य से रहित नहीं होगा तब तक सिद्ध नहीं बन सकता। पाप से पुण्य रहित होता है तो अनंत बन सकता है, और पुण्य से भी बिल्कुल रहित हो जाए तब सिद्ध बनेगा। अनंत भगवान है ना, उनके पुण्य का उदय तो है किसके? अनंत परमात्मा के। उनके पुण्य बांधते तो नहीं है, यद्यपि एक समय का उनका वो भी चलता है, पर उसको गौण करके बात करते हैं। क्योंकि अनंत परमात्मा न तो पाप करते हैं न पुण्य के भाव करते हैं। शुभ अशुभ भाव खत्म हो गए उनके, शुभ अशुभ भाव खत्म हो गए, इसलिए वहां पर वो बात तो रही नहीं। पर पुण्य का उदय तो चल रहा है, पुण्य का उदय तो चल रहा है। तो वो पुण्य का उदय भी खत्म हो जाएगा तो क्या बनेंगे? सिद्ध बनेंगे। पर यहाँ परमात्मा है, तो पाप पुण्य के दोनों परिणाम जब खत्म होते हैं तब परमात्मा बनते हैं। यानी शुभ अशुभ के दोनों परिणाम खत्म होते हैं तो वितरागी बनते हैं, वितरागी बनते हैं तभी परमात्मा बनते हैं। अनंत भी तभी बन सकते हैं जब शुभ अशुभ भाव दोनों खत्म हो जाए। पाप पुण्य के दोनों के परिणाम खत्म हो जाते हैं, पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं,
तब वो परमात्मा बनता है, इसके पहले परमात्मा नहीं बनता है। इसी को परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म इसका नाम है जिसके पाप पुण्य दोनों छीन हो गए हैं और मात्र क्या बचा है? एक धर्म बचा है। धर्म ही धर्म है, पाप पुण्य वहां है ही नहीं, प्योर आत्मा है। उसका नाम परम ब्रह्म है। जिसने पाप पुण्य का अभाव कर लिया, वितरागता प्राप्त कर ली है। जो वितरागता है, जो वितरागी है, उसका नाम परम ब्रह्म है। जो वितरागी नहीं, उसका नाम परम ब्रह्म नहीं है। जहाँ भी राग द्वेष मौजूद है वो परम ब्रह्म नहीं है। राग का अंश भी नहीं है, द्वेष का अंश भी नहीं है, वो परम ब्रह्म है। मुनिराज उनके राग का अंश है तो वे परम ब्रह्म नहीं कहलाते। परम ब्रह्म तो वही है जिसके राग द्वेष का अंश भी समाप्त हो गया है। इस प्रकार जगत में इसी को भगवान कहते हैं। ऐसा दृढ़ जानकर दया भाव सहित प्रवर्तना योग्य है। क्या लिखा? ऐसा दृढ़ जानकर। कैसा? कि जिसके पुण्य पाप समाप्त हो गया है वही परमात्मा बनता है और वही परम ब्रह्म है। ऐसा दृढ़ जानकर दया भाव सहित प्रवर्तना योग्य है। कि पाप दया भाव क्यों लिखा? क्योंकि तू पाप को पाप नहीं मान रहा है ना, इसलिए दया भाव लिखा कि दया भाव से प्रवर्तन करो। इस प्रकार जगत में जीव अनंत हैं। उनकी अब निष्कर्ष पर जा रहे हैं, समरी पर। इस प्रकार सिद्ध क्या किया? जगत में जीव अनंत हैं, उनकी सत्ता पृथक पृथक है। अपने परिणामों के फल से वे सुखी दुखी होते हैं। जिसके आप आगम पदार्थों में सर्व जीवों की एक ही सत्ता मानी गई है, वे असत्य हैं, त्यागने योग्य है। क्या कहा? कि जगत में अनंत जीव हैं, पहले समझा चुके हैं, और उनकी सत्ता भी कैसी है? बिल्कुल न्यारी न्यारी है। और उनके परिणामों के फल से वे सुखी दुखी, यानी अपने अपने परिणाम से सुखी दुखी होते हैं। ऐसा आप्त में भी आगम पदार्थों में सर्व जीवों की एक सत्ता मानी गई है, वे असत्य हैं। जिस आगम में जिन पदार्थों से जो लोग ऐसा मानते हैं एक ही सत्ता है, तो वो सही नहीं है, वे त्यागने योग्य हैं। जहाँ पर ये बात कही गई हो कि सर्व जीवों की एक सत्ता है, वो बात बिल्कुल सत्य नहीं। ये तर्क युक्ति से सिद्ध किया यहाँ पर। इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रत्येक जीव की सत्ता न्यारी न्यारी है और प्रत्येक अपने अपने कर्म का फल भोगता है। जीव एक नहीं है, अनंत है। इस प्रकार सर्व जगत में सर्व जीवों की एक सत्ता मानने वालों को समझकर अतत्व श्रद्धान मिटाकर जिन भाषित तत्व का श्रद्धान कराया, उन्हें सत्य धर्म के सन्मुख किया। इस प्रकार जो लोग ऐसी मान्यता थी उनको सही बात समझा करके उनको जिन भाषित तत्व का श्रद्धान कराया। जिनकी ऐसी मान्यता थी कि एक सत्ता है, उसी के सब अंश हैं, उन जीवों को ही समझाया और उनको सही मार्ग की ओर लगाया। अब लगे नहीं लगे, पर जिनको था जो समझना चाहते थे उनको समझाया है, उनको लगाया है। नहीं, उसके बावजूद भी नहीं समझे तो उसका कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार सर्व जीवों की एक सत्ता मानने वाले एकांतवादी का भ्रम निवारण किया। अभी तक जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था एक सत्ता मानने वाले एकांतवादियों की, उसका खंडन मंडन किया। अब दूसरा टॉपिक चालू करते हैं नया। अब क्षणिक मति को संबोधित करते हैं, जो क्षणिकवाद को मानते हैं। पहला कौन सा मत पूरा हुआ यहाँ? एकांतवादी। कौन से? एक सत्ता मानने वाले जो एकांतवादी थे उनके मत का यह खंडन करके सिद्ध किया कि प्रत्येक जीव की सत्ता न्यारी न्यारी है। अब यहाँ पर दूसरा जो मत है जो कहते हैं कि क्षणिक है आत्मा, तो उस क्षणिक मत का खंडन मंडन करते हैं। अब क्षणिक मति को संबोधित करते हैं। कोई क्षणिक मत वाले आत्मा को क्षणभंगुर, एक शरीर में अनेक आत्मा, प्रति क्षण नए नए उत्पन्न होते हैं, ऐसा मानते हैं। उसे समझाते हैं कि ये भव्य आत्मा, क्षणिक मत के धारक, तुम आत्मा को क्षण स्थायी मानते हो,
इस शरीर में क्षण क्षण में अन्य अन्य आत्मा आता हुआ मानते हो, इसका हमें बड़ा आश्चर्य है। तुम जैसे बुद्धिमान ऐसी भूल करते हैं तो भोले जीवों को क्या कहें। कि तुम जैसे बुद्धिमान लोग भी, क्योंकि इतना मत चलाया है तो बिना बुद्धि के नहीं भैया, कि तुम जैसे बुद्धिमान लोग भी ऐसी बात करते हैं तो भी जो कम बुद्धि वाले हैं उनको तो क्या कहें फिर। तुम इतना पावर तुम्हारे पास, इंटेलिजेंस है, पर उसका सही निर्णय नहीं कर पा रहे हो। क्या कह रहा है वो क्षणिकमती वाला, कि आत्मा को क्षणभंगुर मानते हैं। एक शरीर में अनेक आत्मा, यानी प्रति समय नया 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 आत्मा। शरीर वही है, उस शरीर में आत्मा प्रति समय कैसा है, नया 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 नया, प्रति क्षण नए नए उत्पन्न होते हैं। आत्मा ऐसा मानता है, हर समय नया 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 आत्मा आता है। उसे समझाते हैं, हे भव्य आत्मा, क्षणिक मत के धारक, तुम आत्मा को क्षण स्थायी मानते हो। एक शरीर में क्षण क्षण में अन्य अन्य आत्मा आता हुआ मानते हो, इसका हमें बड़ा आश्चर्य है। उस आप शरीर में प्रति समय नया नया आत्मा मानते हो, ये बड़ा आश्चर्य है। एक शरीर में क्षण क्षण में अन्य अन्य आत्मा आता हुआ मानते हो, इसका हमें बड़ा आश्चर्य है। तुम जैसे बुद्धिमान ऐसी भूल करते हैं तो भोले जीव को क्या कहें। हे विचक्षण, तुम ही विचार करो, वर्ष 2 वर्ष पहले की कोई 5-10 बातें तुम्हें याद हैं या नहीं, अथवा पर दोपहर की कोई बात तुम्हें याद है कि नहीं। यदि तुम्हें याद है तो तुम ही विचार करो, आत्मा क्षणभंगुर नहीं है। 1-2 वर्ष पहले तुमने किसी को 5-10 हजार रुपया कर्ज दिया था, वह तुम्हें याद है कि नहीं। तुमने उसके पास से पत्र लिखवाया था, उस पर 10-5 भले मनुष्यों की गवाही कराई थी, वह तुम्हें याद है कि नहीं। यदि तुम कहोगे कि याद है तो तुम्हारे मत के आप्त आगम पदार्थ झूठे होंगे। क्या तर्क दिया कि तुम व्यापार धंधा करते हो कि नहीं कि करते हो। तुम्हारे यहां से कोई माल उधार ले गया, तो माल उधार ले गया तो तुम्हें वो याद है कि नहीं उधार ले गया है, उसकी उगाई करते हो कि नहीं। यदि वो बदल गया तो फिर कैसे उगाई करोगे, तुम कैसे मांग सकते हो फिर, कि प्रति क्षण नया नया आ रहा है तो उगाई कैसे करोगे, कैसे उधारी वसूल करोगे बताओ है? फिर पहचानोगे कैसे उसको तुम। और आत्मा प्रति समय नया नया आ रहा है तो क्यों देगा फिर भी। हम तो सब नया, हमने तो लिया ही नहीं, हमने तो लिया ही नहीं, वो तो चला गया जिसने लिया था। लेगा कौन और भोगेगा कौन फिर। तो एक शरीर में प्रति समय ऐसा नया नया आएगा तो आपने 1-2 वर्ष पहले जिसको उधार दिया है, पहल 2 पहल पे जो पैसा आप ले ही नहीं सकते, इधर 2 इतने में तो बदल गया ना वो। आप कैसे मान लोगे, कैसे पैसा लोगे आप, और आप देने वाले ही नहीं थे। हमने तो आपसे लिया ही नहीं है, हम लेने वाले भी नहीं है, क्योंकि देने वाला भी अलग हो गया, लेने वाला भी अलग हो गया, क्षणभंगुर है ना। फिर लेने देने का हिसाब कैसे बनेगा। और तुम जब लाते हो और कहते हो तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणभंगुर नहीं है। तुम पहचान रहे हो ये वो है, ये वह है, हाँ, और तुम उससे उगाई कर रहे हो, तुम जान रहे हो, इसका मतलब सिद्ध होता है कि वो क्षणभंगुर। तुम्हारे आप, तुम्हारे आगम, तुम्हारे पदार्थ सब झूठे ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे भैया। यदि तुम कहोगे कि मेरे आप आगम पदार्थ झूठे नहीं हैं, सत्य हैं, आत्मा क्षणभंगुर है, तो तुम्हारे 2 वर्ष पहले के जो पत्र हैं वे झूठे सिद्ध होते हैं। तब तुम्हें कर्ज के दाम नहीं मिलेंगे, आत्मा तो क्षणभंगुर है। ठीक है ना। एक शरीर में क्षण क्षण में नया नया आता है, तो जो कर्ज देने वाला था वह तो कर्ज लेते समय रहा ही नहीं, आत्मा तो नवीन आया। इस प्रकार का लेन देन तो उन्हें ठीक नहीं। मतलब तुम्हारे रुपये गए और गवाह वाले भी क्षणभंगुर हैं, वे भी बदल गए, उनके तन में भी अन्य अन्य आत्मा आया। तो उनकी गवाही भी ठीक नहीं, गवाही भी झूठी हो गई। सब पत्र लिखा था वह भी झूठा हुआ, रुपये भी गए, कि लिखने वाला भी गया, देने वाला भी गया, गवाही भी गई, सब गए, लेने वाला भी गया, देने वाला भी गया। यदि तुम कहोगे रुपये कैसे जाएंगे, भले मनुष्यों की तो गवाही है,
मुझे भी भले प्रकार मति वार तिथि दिन याद है। उनके 2000 रुपये आए हैं, वह मैंने जमा किए हैं, वह मुझे याद है। मुझे कर्ज में संदेह नहीं है, इसमें संदेह का अवसर कहाँ है। तो हे भाई, तुम्हारे मत को तुम ही विचार कर देखो। ये तुम बात कहते हो तो हम तो तुम्हारे मत की बात करें, हम तो मानने को तैयार हैं। हम तो तुम्हारे मत की बात करें कि तुम्हारे मत में ऐसा कहा तो फिर बनेगा कैसे। अब तुम्हें कर्जा लेना है तो तुम्हारे मत को सही करो कि तुम्हारे मत में लिखा गया वो नहीं है, बदल गया तब कर्जा क्यों मांगते हो भाई हमसे। हम तो नहीं देंगे, हम तो है ही नहीं वो, तुम लेने के हकदार ही नहीं हो। कौन सी गवाही, गवाही देने वाले ही बदल गए सब। हाँ, तो हे भाई, तुम्हारे मत को तुम ही विचार कर देखो। तुम्हारा मत तुम्हारे ही श्रद्धा द्वारा झूठा हुआ तो अन्य विवेकी परभव के सुख के निमित्त तुम्हारा क्षण भंगुर मत कैसे अंगीकार करेंगे, बताओ। अन्य विवेकी परभव के सुख के निमित्त तुम्हारा क्षण भंगुर मत कैसे अंगीकार करेंगे। एक बात और सुनो, हे भाई, तुम्हारे क्षणिक मत का मात्र हमारी आगम द्वारा निषेध नहीं किया। क्या लिखा? तुम्हारे क्षणिक मत का मात्र हमारी आगम द्वारा निषेध नहीं किया गया, अपितु और भी संसार में जितने तुच्छ बुद्धि वाले बाल गोपाल हैं उनके द्वारा भी निषेध किया गया है। इस मत का खंडन मंडन तो हमने नहीं, अरे अनेक जो कम बुद्धि वाले हैं उन्होंने भी किया है, बाल गोपाल सबने किया है। देखो, तुम किसी बालक से कहो कि हे पुत्र, तुम्हें कोई 10-20 दिन की बात याद है, तो बालक भी कहेगा मुझे तो महीने 2 महीने की बातें याद है। तब बालक से तुमने कहा कि भाई, आत्मा तो क्षण भंगुर है, वह शरीर में क्षण क्षण में नया नया आता है, तब तुम्हें पहले की बात कैसे याद हो सकती है। तो बालक भी कहेगा कि ये बात झूठ है, मुझे कहो तो 10-20 बातें 4-5 महीने की बताऊं, तब हमको सच्चा कहना। तुम पूछो, हम बता देंगे 2-4 महीने की बातें, 10-20 सब बातें बता देंगे, फिर सच्चा मानना तुम। अब तुम झूठ साबित होंगे, वो झूठ साबित नहीं होगा। आत्मा को जो कोई क्षण भंगुर बताता है वह झूठ है, बालक भी ऐसा कहता है। अतः हे भाई सुनो, देखो, बालक अज्ञानी बोला है, वह भी तुम्हारा क्षणिक मत झूठा कहता है, तब विवेकी कैसे सत्य मानकर सिद्धांत करेंगे। एक बालक भी तुम्हारी बात को झूठा साबित करते हैं कि तुम बदल गए, अरे मैं तो वही हूं, आप कैसे कह रहे हो। एक बालक भी ये बात कह देगा है, और तुम नहीं मानते। एक छोटा बालक भी है, वो भी तुम्हारे मत को झूठा कहता है। औरों की बात तो क्या करें। और सुनो, कोई भूला अज्ञानी पशुओं को चराने वाला ग्वाला किसी क्षणिक मति के ढोर चराता है, पशु चराता है। उसने पशु के धनी के पास जाकर कहा कि तुम्हारे पशु चराते 4 महीने हो गए, अतः मेरी चढ़ी हुई मजदूरी दे दो। भाई, तुम्हारे पशु चढ़ाए थे 4 महीने हो गए, पैसा दे दो मुझे। तब उससे क्षणिकमति ने कहा, हे ग्वाल, आत्मा तो क्षण भंगुर है, शरीर में आत्मा क्षण क्षण में अन्य आता है, इसलिए 4 महीने पहले जिस आत्मा ने मजदूरी देना कहा था वह आत्मा अब नहीं है, वह ग्वाला भी नहीं है। ऐसा सुनकर ग्वाले ने कहा कि हे सेठ, इतने बड़े आदमी होकर ऐसा मां झूठ वृथा क्यों कहते हो, है बदल गया ये झूठे आदमी। वो एकदम आश्चर्य से देखेगा कि नहीं देखेगा। ऐसा सुनकर ग्वाला ने कहा कि हे सेठ, इतने बड़े आदमियों पर ऐसा मां झूठ वृथा क्यों कहते हो। अब तक शरीर में आत्मा क्षण क्षण में उत्पन्न होता मरता सुना नहीं। कितनी हजारों बातें तो 20-20 वर्ष की देखी मुझे याद है। कितनी बातें हमने बड़ों के मुख से सुनी थी, वे 100-100 वर्ष की भी कितनी याद है, परंतु ऐसा तुम्हारे जैसा झूठ अब तक नहीं सुना। मेरी ग्वाली दे दो, परंतु इस पर भी सेठ ने ग्वाली नहीं दी। समझ आया कि नहीं। ऐसे करोगे तो दुनिया में कौन तुमको जिंदा रहने का। इसीलिए यहाँ से बौद्ध मत समाप्त हो गया। से चर्चा